नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक स्पीच दी थी, जिसके बाद अमेरिका के मशहूर अखबार न्यू ईयर हेराल्ड ने लिखा था कि इसमें कोई शक नहीं कि इस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद जी सबसे महान और सबसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उनको सुनकर हमें ऐसा महसूस होता है ऐसे विद्वान देश में हमें मिशनरी भेजना एक बेवकूफ़ी होगी। ऐसा क्या कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने? क्यों उन्हें इतना महान माना जाता है? उनके क्या विचार रहे हैं? तो चलिए आज हम जानेंगे अपने इस ब्लॉग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के बारे में। उससे पहले दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। सब्सक्राइब बटन आपका नीचे रेड कलर का लिखा हुआ है और बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसे ही अच्छे और मजेदार वीडियो देखने के लिए। And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. स्वामी विवेकानंद का जन्म एक रिच फैमिली में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में होता है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता था, जिसे बाद में चेंज कर दिया गया। इनका बचपन से ही नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आइए इनके बचपन के बारे में जानते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी की माता एक उदार भावना की धनी थी। इनकी माता रामायण महाभारत देखना बहुत पसंद करती थी और इसी कारण से बचपन से ही धार्मिक किताबों को पढ़ना, देखना और सुनना बहुत पसंद था। एक बार इनके घर में एक मंक आता है। इनके पास जितने पॉकेट में पैसे होते हैं ये निकाल करके उस मंक को दे देते हैं। इससे नाराज़ इनके पिता और मम्मी इनको एक कमरे में बंद कर देती हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद उस कमरे की खिड़की को खोलते हैं और उस कमरे में उपस्थित सारे कीमती चीज़ों को निकाल करके खिड़की के रास्ते फेंकते हैं और मंक से बोलते हैं, ये लो, ले जाओ, जो तुम्हें पसंद है सब ले जाओ, ले जाओ तुम। तो दोस्तों, ये रही स्वामी विवेकानंद की बचपन की शरारतें और कुछ प्यारी सी बातें। चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं उनका एजुकेशन कहाँ और कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। चलिए दोस्तों, नरेन को बचपन से ही दो तरह के सपने आया करते थे। पहला सपना ये कि ये एक रिच आदमी बनेंगे और शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। दूसरा सपना ये कि ये गौतम बुद्ध की राह पर चलेंगे और एक समय आएगा कि ये भगवान से मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात होती है 1871, जब नरेन का एडमिशन विद्यासागर स्कूल में होता है, जहां से ये अपनी स्कूलिंग करते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्कूलिंग किया और उसके बाद समय आता है 1879 में, जहां इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। और ये कॉलेज, जी हाँ दोस्तों, ये वही कॉलेज है जो राजा राम मोहन रॉय की निगरानी में डेविड हेयर और अन्य लोगों ने बनाया था। राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों के विचारों में एक तरह की मैचिंग आती है। तो इससे हम लोग सीखेंगे कि राजा राम मोहन राय का क्या व्यक्तित्व था। उसके बाद दोस्तों ये अपने उस कॉलेज से सीखते हैं फ्री थिंकिंग करना और क्रिटिकल थिंकिंग करना। क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए, इस प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। ये हर धर्म की किताबें पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं। इसके बाद इनका व्यक्तिगत विचार का मेल होता है और सारे धर्मों को मिला करके इनका व्यक्तिगत विचार बनता है। जी हाँ दोस्तों, उस समय नरेन यानी स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे कि किसी
और के व्यक्तिगत जीवन, चाहे वो ऋषि मुनि सन्यासी हो, उन्होंने क्या देखा, क्या फील किया, उनके कह देने मात्र से हमें उनकी राह पर नहीं चलना चाहिए। हमें उस राह पे चलना चाहिए कि हम क्या फील करते हैं, हम क्या जानते हैं और क्या करते हैं। इस तरह के उनके विचार थे, लेकिन धीरे धीरे जाकर के इनके विचार किस तरह चेंज होकर के सामने आते हैं उसे हम लोग जानेंगे। एक दिन स्वामी विवेकानंद क्लास में बैठ कर के क्लास ले रहे थे, तभी इनके प्रोफेसर ने ट्रांस वर्ड का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने पूछा ट्रांस क्या होता है। इनके प्रोफेसर इनको ट्रांस नहीं समझा सकें, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम रामकृष्ण परमहंस के पास, वही तुम्हें ट्रांस वर्ड समझाएंगे। ये जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास और जाने के बाद उन्हें देखते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, जी हाँ, जितना साफ और प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको देख रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा और साफ और प्रत्यक्ष रूप से मैं भगवान को देखा हूँ। स्वामी विवेकानंद भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि अब तक का उन्हें यह पहला ऐसा आंसर था जो कोई कहता कि हाँ मैंने भगवान को देखा है। फिर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के वहाँ आना जाना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन इसी बीच इनके पिता की डेथ हो जाती है और इन्हें पता चलता है कि इनके पिता के ऊपर ढेर सारे लोन थे। ये बिल्कुल गरीब हो जाते हैं और इनके परिवार में ढेर सारी दुख समस्याएं आ जाती हैं। उसी बीच ये मेडिटेशन करना और भक्ति भाव और भगवत गीता पढ़ना, ये सारी चीज़ें करते थे। परमहंस के पास एक दिन जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ मैं इस फालतू के झंझट में फंस गया। कहीं अच्छी जॉब या कोई अच्छा बिजनेस करता तो मेरी परिवार खाने बिना नहीं मरते। ये सोच कर के परेशान होते हैं और रामकृष्ण परमहंस के वहाँ आना जाना इनका बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि मैं चारों तरफ घूमता, मुझे भूख लगती, मेरे परिवार के लोग तड़पते, मुझे कोई खाने के लिए नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ से उनको क्या दुख होती है, क्या पीड़ा, ये चीज़ फील हुआ। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से बोला, हे प्रभु, अगर भगवान है तो मुझे ध्यान योग समझाइए और मुझे सारी चीज़ें मैं उनसे मांगना चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस उनसे कहते हैं, ठीक है बेटा, मांग लेना। तो ध्यान करते हैं और वो ध्यान में सारी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन पैसा मांगना भूल जाते हैं। फिर दोबारा आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने पैसा मांगना भूल गया। फिर ध्यान करते हैं और फिर जा कर के सारी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन पैसा मांगना भूल जाते हैं। इसी बीच उनके गुरु बोलते हैं, देखो बेटा, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम पैसे कमाओ, तुम्हारा जन्म एक विचार के प्रसार के लिए हुआ है, तुम भगवत स्वरूप हो। उसके बाद ये पूरे भारत भ्रमण हेतु निकल जाते हैं, ट्रेन से, पैदल, ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और भिक्षा मांगते, खाते हैं, भिक्षा देते हैं। उसी बीच अमेरिका में सारे धर्म, सारे रिलीजियन के लोगों की एक सभा बुलाई जाती है, जिस सभा में ये भी जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद एक स्पीच देते हैं। और स्पीच की शुरुआत करने से थोड़ा सा हिचकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मेरी स्पीच लास्ट में कराना। लेकिन आत्मसम्मान और आत्मविश्वास इनका अडिग था। गए स्पीच देने के लिए तो इन्होंने स्पीच की शुरुआत की, मेरे सभी भाइयों और बहनों। इसके बाद ज़ोरदार 2 मिनटों तक तालियां बजती रही। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीच में सारे धर्मों से परे सबको जोड़ने की बात गई थी। और इनकी स्पीच को सुन करके हजारों लोग हिंदुज़म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पुरुष बिल्कुल ही चेंज होने लगे। उसके बाद जब ये अमेरिका से वापस भारत लौटते हैं तो ये अपने रूम में जाकर के रोते हैं। रोते इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को लाखों रुपए खर्च करते देखते हैं जानवरों पर और तरह तरह की चीज़ों पर, और भारत के लोग के खाने के लाले पड़े हुए थे। और फिर इन्होंने अपने विचार को फैलाने के लिए पूरे भारत में ज़ोरों शोरों से काम किया। फिर आता है वो दिन कि जब विवेकानंद बैठे होते हैं और इनको मेडिटेशन करने के लिए इच्छा जागृत होती है। तो क्या होता है उस दिन?
क्या करते हैं स्वामी विवेकानंद, जानेंगे अपने अगले वीडियो में।